नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस। मेरा साथ दीजिएगा और चीज़ें समझिएगा, आंसर चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिख दिया है, ये समझिएगा। और इधर से लेकर के 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर लिख दिया है। इसमें से आप लोगों को काफ़ी मतलब कि मालूम भी होगा कि इसका स्क्वायर है या नहीं। 1 से 20 तक तो सभी का स्क्वायर मालूम रहता है। चलिए ठीक है, और ये जो हमने फंडा लिख दिया है इसके बारे में समझिएगा ये क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह लिखा हुआ अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 आएगा तो आंसर का इकाई अंक 3 आएगा या तो फिर 4 आएगा। ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब बोलिएगा कि 1 कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया। तो समझिए 9 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 9 9 81। तो 81 को क्या लिखेंगे, 1 ही न लिखेंगे। अगर 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, उसका क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 होगा। अब ये बताइए कि 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, तो 16 को इकाई अंक क्या होगा, 6 ही नहीं होगा। ठीक है, अगर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो 36 का इकाई अंक 6 होगा। ये आप समझ रहे हैं कि कहाँ से लिखे हैं। अब ये बताइए कि अगर परफेक्ट के स्क्वायर के बारे में पूछा जाए तो जिसका इकाई अंक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट के स्क्वायर के बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे होगा और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे इसी पे तो समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 3025। ठीक है, चलिए इसका पेयर लगा लिए। हम बताए थे कि क्वेश्चन का अगर इकाई अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो आंसर का इकाई अंक कितना आ जाएगा। क्वेश्चन का इकाई अंक जब 5 है तो जब आंसर का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ही होगा। चलिए ठीक है, तो हम 5 लिख दिए। मतलब कि ये कन्फर्म हो गया कि जब इसका आंसर आएगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बताइए कि कितना रह गया, 30 रह गया। तो जब 30 को देखेंगे तो 30 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो या तो 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 25 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। ये दोनों के बीच में ही ना आएगा, तो हमेशा किसको लेंगे, हम ऊपर वाले को लेंगे। हमेशा किसको लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे। तो ऊपर वाला कितना है, 5 है। तो मतलब कहने का मतलब है इसका इकाई अंक 5 रहेगा और दहाई अंक भी 5 रहेगा। मतलब कि बन करके कितना हो जाएगा, ये 55। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 55। तो हो जाएगा इसका आंसर 55 विल बी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक अगला देखते हैं। लिखा हुआ है 3136। चलिए इसका भी पेयर लगाते हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि जब क्वेश्चन का इकाई अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा, तो आंसर का इकाई अंक कितना आ जाएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। चलिए इसमें 2 कंडीशन आ रहा है, तो चलिए आंसर का इकाई अंक या तो 4 आ जाएगा या तो 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब रह गया 31 का क्या फंडा कहता है। अब 31 है, बताइए कि 31 या तो 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। किसका आएगा, या तो 5 के या तो 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या बताया था आप लोगों की, हमेशा ऊपर वाला को लीजिएगा, मतलब कि 5 को लीजिएगा। तो चलिए इसका 5 हो गया, यानी कि कहने का मतलब है या तो 5 और 4 यानी कि कितना हो गया, 54 हो गया। और या तो फिर हो जाएगा 5, दहाई अंक 5 हो जाएगा और इकाई अंक 6 हो जाएगा। या तो 54 या तो 56 आंसर आ सकता है। तो अब एक कन्फ्यूजन हो गया, जब ये 5 और 6 के जब स्क्वायर को बोल रहा है तो इसका कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं, फिर से एक बार समझिएगा। जब 31 ये बताइए कि जब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में है, 31 है। ठीक है, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा नज़दीक किसका है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक किसका है, 6 का है, नीचे वाला को है। समझ रहे हैं ना। जो 31 है, ध्यान से समझिएगा, 31 है या 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, मैंने यानी कि 25 और 36 के बीच में आता है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक किसका आता है, नीचे वाले को आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे। मतलब कि नीचे वाला क्या है, 56। क्या है, 56। तो इसका हो जाएगा आंसर 56 विल बी और राइट आंसर। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है। और 6561। ठीक है, इसका भी पेयर लगाते हैं। ठीक है, समझिएगा। जब क्वेश्चन का जब इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक क्या आएगा, या तो 9 आएगा या तो फिर कितना आएगा,
या तो फिर 1 आएगा, ठीक है ना। आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, या तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा, ठीक है। चलिए, या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा, समझ रहे हैं। अब रह गया 56। तो ये बताइए दोस्तों कि 56 है वो किसके किसके बीच में आता है, किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है। या तो 7 का स्क्वायर के बीच में कितना होता है, 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो ये दोनों के बीच में आएगा। तो अब जब ये दोनों के बीच में आएगा 56, सॉरी इस 56 आएगा 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। 56 है जो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि हमेशा ऊपर वाले को लीजिएगा, मतलब हमेशा ऊपर वाले को लीजिएगा। क्या, या तो ऊपर वाला क्या है, 8 है, तो 8 या तो 8 1 यानी कि 81 हो गया, 8 9 या तो 89 हो गया। तो आंसर तो इसका एक ही होगा, मतलब कोई एक ही, दोनों में से कोई एक ही नहीं होगा। तो अब बताइए कि किसका होगा। तो कहने का मतलब है कि जो 56 है नीचे वाला के नज़दीक है या ऊपर वाला को नज़दीक है। तो 7 का स्क्वायर और कितना, सॉरी 8 का स्क्वायर और 9, ये दोनों के सबसे ज़्यादा किसका नज़दीक है, तो ऊपर वाला को नज़दीक है। तो हमेशा ऊपर वाला होगा, तो इसमें भी ऊपर वाला होगा। मतलब कितना हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है 8 और 1 मिल करके 81। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81 विल बी योर राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7 5 6 9, ठीक है। अच्छी तरह से दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए फिर इसका क्या करेंगे, फिर इसका जोड़ा लगाएंगे, मतलब कि जोड़ा लगाएंगे। चलिए जोड़ा लगाएंगे। अब ये बताइए कि जब क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा, या तो 9 होगा या तो 7 होगा। तो हम या तो इसका, सॉरी जब क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। तो 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 7 हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब रह गया 75। तो ये 75 बताइए कि किसका नज़दीक है, मतलब किसका स्क्वायर के बीच में नज़दीक है। तो 75 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है। यही होता है ना, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो अब ये दोनों के बीच में है तो हमेशा क्या लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे। तो ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला कितना है, 8 है। 8 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर 83 हो जाएगा। 8 और 3 मिलकर के 83 और 8 और 7 मिलकर के कितना हो गया, 87। तो अब ये दोनों में से बताइए कि 75 है सबसे ज़्यादा किसका नज़दीक है, ऊपर वाले के या कि नीचे वाले को। तो हम कहेंगे किसका नज़दीक है, 87 नीचे वाले को। तो नीचे वाले कितना है, नीचे वाले को, मतलब नीचे वाले कितना है इसमें 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला मतलब कि 87 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87। चलिए ठीक है। चलिए एक और एक अगला एग्जांपल लेते हैं, 7 2 2 5, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए 7 2 2 5, इसका जब क्वेश्चन का इकाई अंक 5 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो चलिए इसका तो 5 हो गया, कोई ज़्यादा नहीं है, 5 सही से लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। अब रह गया 72। तो अब 72 बताइए कि किसका स्क्वायर के बीच में आता है 72। तो 72 कहने का मतलब है कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में ही ना आएगा 72। तो अब 72 आएगा तो हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे। तो ऊपर वाले क्या है 8, मतलब कि 8 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले क्या लिखेंगे 8 5, ठीक है। 5 वालों में बस एक ही होता है और नीचे वाले को छोड़ देंगे, बस इसका क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 85। चलिए एक और शुरू करते हैं, लिखा हुआ है 7 3 9 6। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 6 है, तो आंसर का इकाई अंक कितना हो जाएगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। तो या तो 4 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब रह गया 73। तो ये 73 बताइए कि किसका नज़दीक है, 73 किसका नज़दीक है, या तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये दोनों के बीच में आता है। तो हमेशा ऊपर वाले को लिखेंगे। तो ऊपर वाले को लिखेंगे मतलब क्या लिखेंगे, या तो 84 लिखेंगे या तो 86 लिखेंगे, यही दोनों में से कोई नहीं लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक किसका है, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। तो नीचे वाले को सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाले कितना है, ऊपर नीचे वाले को सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाले कितना होगा 86। इसका आंसर कितना हो जाएगा, नीचे वाले मतलब 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 86। और इसके बाद लिखेंगे 4 2
25, समझ रहे हैं ना। चलिए इसका भी क्या है, इसका इकाई अंक 5 है, तो आंसर का जब क्वेश्चन का इकाई अंक 5 तो आंसर का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब रह गया कितना, 42। तो अब ये बताइए कि 42 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है। तो 42 हम कहेंगे कि 62 और 62 नहीं, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो ये दोनों के बीच में आएगा मतलब कि हम ऐसा ऊपर वाले को लिखेंगे। तो ऊपर वाला क्या हो गया, जब 5 है तो फिर नीचे वाले से कंपेयर करना ही नहीं है, तो 65। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।